खुदा यसुमसी के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम हेल्थ केयर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में आज हमारे साथ नहायत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ खुदा के खादम चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी प्रोफेसर पादरी अल्ताफ अज़मी साहब मौजूद हैं। जी पादरी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं शुक्रिया जी प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम हेल्थ केयर में। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ केयर प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये वो मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाजरीन के साथ सेहत व शिफा की बातों को शेयर करते हैं कि किस तरह से आपने जिस्मानी तौर पर सेहत व तवाना रहना है और किस तरह से आपने रूहानी तौर पर शिफायाबी हासिल करनी है। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। हम कलाम खुदा में से एक रेफरेंस तलावत करेंगे, मज़ामीर की किताब ज़बूर की किताब, उसका 103वां ज़बूर और पहली आयत मुबारका को हम देखेंगे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। क्या बात। तू अकाब की मानद असरे नौजवान होता है। खुदाउन के पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदाउन की खास बरकत हो। खुदाउन का नहायत शुक्र हो। तो आज हम खुदा के खादम से सीखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। जी पादरी साहब, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, जब हम दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। नाज़रीन, यहाँ पे बात की गई है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। तो हेल्थ के बारे में डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि बहुत मशहूर व मरूफ ज़रबुल मिसल है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि हमें खुदा की नेमतों की जो है कदर करने की ज़रूरत है और शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है और याद रखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो इसलिए नाज़रीन, जब हम इस ज़बूर को 5वीं बल्कि 6ठी आयत तक पढ़ते हैं तो खुदा की तरह तरह की डॉक्टर साहब इसमें नेमतों का जिक्र किया गया। जी बिल्कुल। और जिसके अंदर शिफा का जिक्र भी है, बिल्कुल है, सेहत याबी का जिक्र भी है, हेल्थ केयर का भी जो है वो जिक्र है। लिखा है कि वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। नाजरीन, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए कि जिसके तवसत से आपको बताया जाता है कि आप खुदा के कलाम के तवसत से जो डॉक्टर साहब हकीकी मानों में सारी दुनिया के लिए, तमाम इंसानियत के लिए खुदा का कानून है, आइन है। जब हम इसकी पैरवी में चलते हैं तो हम जिस्मानी तौर पर भी सेहतयाब तंदुरुस्त रहते हैं, हम रूहानी तौर पर भी तरक्की करते हैं और हर तरह से कामयाब होते हैं। खुदा का कलाम बयान करता है कि वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। नाज़रीन, जब हम कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो हमें कलाम खुदा में पता चलता है कि खुदा के बेहदो हसाब नाम डॉक्टर साहब कलाम मुकद्दस के अंदर लिखे गए हैं। बहुत सारे अलकाबात भी हैं, तो उनमें से एक नाम जो है वो खुदावंद का शाफी नाम है। ऐसा आपको याद होगा कि जब मुल्क मिस्र से खुदा अपने लोगों को बुजुर्ग मूसा के तवस्सुत से निकाल के लाया और इससे पहले कि वो मुल्क कनान में जाते तो वहाँ पर खुदा का कलाम ये बयान करता, उनके जहन में इस बात का खौफ था, खदशा था कि भाई हम जाएंगे तो सही, बियाबान में से भी गुजरेंगे, उस मुल्क में भी जाएंगे तो वहाँ पर हमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो खुदा का कलाम बयान करता है इससे पहले कि वो मुल्क कनान में दाखिल होते खुदा ने रास्ते ही में अपने बंदा को कहा कि इनसे कह कि तू मेरी इबादत करना, कि वो मेरी इबादत करें, मैं उनकी रोटी और पानी पर भी बरकत दूंगा और कलाम फरमाता उन बीमारियों को तो उससे दूर कर दूंगा। बिल्कुल है, प्रेज़ द लॉर्ड। तू तो उनकी बात करता जो वहां पे होगी, जो तूने पीछे देखी है, जिनसे तू खौफजदा है, वो तुझे छूने भी नहीं पाएगी। खुदा का कलाम बयान करता, खुदा ने यकीन दहानी कराई क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। खुदा का कलाम ये बयान करता है। लिहाजा यहाँ पर भी खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद हमें दावते फिक्र देता है, दावते तशक्कर देता है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें क्योंकि लिखा है वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। डॉक्टर साहब, कलाम मुकद्दस में भी अब हम देखते हैं
और दुनिया में हम देखते हैं कि अगरचे बीमारी के मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं और होते हैं, उनमें से एक गुनाह भी है जी बिल्कुल, जो इंसान को बुनियादी तौर पे मुतासर करता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, कलाम में लिखा है वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, यानी तुझे रूहानी तौर पर भी शिफा देता है और तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। फिजिकली भी खुदावंद तुझे जो है वो सेहतयाब और तंदुरुस्त करेगा। नाज़रीन, कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि वो हर रोज़ तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। जब आप सुबह उठते हैं खुदा की शुक्रगुजारी किया करें गुजरी हुई सारी रात के लिए, आने वाले सारे दिन के लिए कि खुदावंद ने आपके सर पर शफकत और रहमत का ताज रखा है। जब शाम के वक्त आप घर आते हैं, ना सब ज़रूर है कि हम सारे दिन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। पता नहीं कितने हादसात से, कितनी मुश्किलात से, कैसी वबाओं बीमारियों से, मौसमी असरात से खुदावंद ने हमें महफूज रखा है। डॉक्टर साहब, खुदा के खाते में एक दिन बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे कि ज़बूर 91 में लिखा है ना, तेरी बाबत अपने पाक फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में हिफाजत करें। तो वो कहते हैं कि जब ईमानदार आसमान पर जाएंगे और जब उनको वो इस तरह का लफ्ज़, किस तरह से खून ने उनकी मुहाफ़ज़त की है, निगहबानी रखी है, किस तरह से रूल कुदस के मसा ने अनॉइंटिंग ने उनको घेरे रखा था। लिहाजा नाज़रीन, आज आप इस प्रोग्राम के तवज्जुह से खुशी की खबर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे लफ्ज़ ये नहीं लिखा बीमारियों से शिफा, लिखा है तमाम बीमारियों से, तमाम बीमारियों से, सारी बीमारियों से खुदावंद शिफा देता है। तबीब आज़म है। जैसा मैंने बात की थी कि इसराइल खौफज़दा था कि वो बीमारियां जो मैंने वहां देखी हैं, वहां तो खुदा ने पहले यकीन दहानी करा दी तमाम बीमारियों से शिफा देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। कोरोना आज पैदा हो रही है, कोड जो था उस वक्त क्या कोरोना था, तो जब यीशु मसीह ने उस वक्त में हील किया तो इस वक्त भी लोगों को शिफा दी है। लिहाजा आज सुबह आपके साथ यही थॉट रखना चाहता हूं कि खुदा की शुक्रगुजारी करें और बिलफर्ज आप अपनी ज़ाहिर सी बात है सब हमारे मामूलात में जब फ़र्क आता है, हमसे लापरवाही होती है, मसलन हम सर्दी में केयर नहीं करते अपने बदन की, अपने जिस्म की, खाने पीने की केयर नहीं करते, उनकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। खुदा का कलाम में ये बयान करता है अगर ऐसी सिचुएशन में आप शिकार हैं तो डरे नहीं, लिखा है कि वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। बुजुर्ग इसकी डॉक्टर साहब देखते हैं हम, खुदा का कलाम बयान करता है कि हुक्म दे दिया गया, कलाम सुना दिया गया कि तू मर जाएगा, लेकिन जब उसने आहुजारी की, खुदावंद के हुजूर अपने हाथ फैलाए, तो खुदा का कलाम बयान करता है वापस भेजा गया बुजुर्ग यशायाह नबी को। केयर देखें खुदा की, हेल्थ केयर आपका प्रोग्राम है तो खुदा की केयर देखें, दोबारा से वापस भेजा गया, फिक्र करता है और कहा कि जाके खुशखबरी दे, खुदा मैंने तेरे आंसू देखे हैं, फरमाता है मैं तुझे हील करूंगा, तू तीसरे दिन खुदा उनके घर में जाएगा। चुनाचे नाजरीन, खुदा का कलाम बयान करता है तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। अंजीर की टिक्कियाँ ली गई, उस फोड़े पर बांध दी गई और वो हील हो गया और खुदा उनके घर में गया। आज भी खुदा का कलाम हमारे लिए ये कहता है कि वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। यानी आज भी वो काम करता है, क्योंकि कलाम में ये भी लिखा है, डॉक्टर साहब आप पढ़ते हैं कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर आज भी शिफा देता है। सो खुदावंद से दुआ इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। जी बारी साहब, बहुत ज़बरदस्त बात आपने शेयर की है कलाम खुदा में से कि किस तरह खुदा हमें जिस्मानी तौर पर भी शिफायाब करने की कुदरत रखता है, बिल्कुल, और हमें रूहानी तौर पर भी। तो जब हम गुनाह एक ऐसा अंसर है हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हमें खुदा से दूर ले जाता है, तो जब हम गुनाह को हम अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे तो यकीनन हमारी ज़िंदगियां बायसे आपने एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला, दूर ले जाता है। जी बिल्कुल। तो मुझे बागियादन की बात याद आ गई कि जब वो खुदा से दूर हुए हैं, जी बिल्कुल, फिर सारा कुछ चंबड़ गया। उससे पहले मौत भी नहीं थी, मौत भी नहीं थी, थकावट, बीमारियां भी नहीं थी, बीमारी भी नहीं थी, मेहनत मशक्कत भी नहीं थी। खुदा से दूर हुए हैं तो वो सारा कुछ आ गया। और यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त बात बारी साहब हमने आज सीखी है खुदा के कलाम के, तू अकाब की मानो नए सिरे से रिन्यू कर देगा, रिन्यू करने की हमें कुदरत रखता है। बहुत आला बात है। तो पार साहब आपने बहुत अच्छा और ज़बरदस्त मैसेज सेहत व तवानाई के हवाला से, हेल्थ केयर के हवाला से हमारे नाजरीन के साथ शेयर किया है। हमारी दुआ है कि खुदा आपको और ज़्यादा अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करें। तो आपको पता है कि हम प्रोग्राम के आखिर में एक टिप्स जरूर अपने नाजरीन के लिए रखते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त आपका होता है। तो आज उन लोगों के लिए जिनको शुगर का प्रॉब्लम, अच्छा, ये तो बहुत, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त दो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन हमारे नाजरीन इससे फैज़याब भी होंगे। तो जिन बहनों भाइयों को शुगर का मसला है, वो परहेज़ के अलावा, मेडिसिन के अलावा अगर थोड़ा सा जो दार चीनी है, उसके 2-3 टुकड़े, अच्छा है, और मेथी दाना, मेथी दाना, ठीक है, थोड़ा सा, आधी चम्मच
वो एक कप कहवा बनाकर उसको जोश देकर सुबह नीम गर्म पी लें। अच्छा। नहार मुंह जी। तो उनका शुगर लेवल जो है बिल्कुल नॉर्मल रहता है। वाह जबरदस्त, बड़ी बात है। तो पर सब हम आपके मशकूर ममनून हैं। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए, प्रोग्राम हेल्थ केयर में आने के लिए। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम हेल्थ केयर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाजत। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।